गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी विथ नीलम ऐप की लिंक प्राप्त होगी। गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको स्टडी का एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे सभी प्रीवियस वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस जीके के जो आपकी क्विज होगा वो आपको यहाँ प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हों। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस लेक्चर की और इससे पहले के सभी लेक्चर्स की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में निम्न में से शीर्ष भारतीय शहर है। कौन सा है? तो ये शीर्ष भारतीय शहर है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। देखिए, जो लग्जरी रेसिडेंशियल जो बेंगलुरु है ये क्या बन गया है? लग्जरी रेसिडेंशियल मार्केट बन गया है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बन गया है, जिससे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइम रेजिडेंस की लिस्ट में ये भारत में कौन से स्थान पर है? तो ये ग्लोबल सिटी है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ग्लोबल लेवल पे। तो ये भारत की जो बेंगलुरु है ये वर्ल्ड लेवल पर कौन से स्थान पर आया है? तो ये आया है 26 स्थान पर। कौन से पर? 26 नंबर पर आया है बेंगलुरु। ओके, और यहाँ पर जो दिल्ली रहा है ये रहा 27 पर। दिल्ली किस पर रहा है? 27वें स्थान पर। और मुंबई आपको मिलेगा 32वें स्थान पर। तो हमें सिर्फ यहाँ पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस इंडेक्स को देखना है, जहाँ प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु रहा 26वें, दिल्ली रहा 27वें और मुंबई रहा 32वीं रैंक पर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स आईवियर मतलब जो चश्मे वगैरह होते हैं आपके, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह, ब्रांड ओखले ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन बन गए हैं? ओखले के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ओखले के ब्रांड एम्बेसडर बन गए रोहित शर्मा। कौन बन गए? रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ओके, रोहित शर्मा इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर 2 वर्ष के लिए होंगे। इससे पहले याद रखिए रोहित शर्मा किस किस के ब्रांड एम्बेसडर है? तो जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, कौन सा? ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी हैं रोहित शर्मा। और जो एक फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी हैं रोहित शर्मा। तो तीनों ही चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऋषभ पंत हैं ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ये हैं ऋषभ पंत JSW सीमेंट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। सौरभ गांगुली और इनके साथ ही सुनील छेत्री भी JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और जो हरभजन सिंह हैं आपके ई-बाइक गो, ये हमने देखा था ई-बाइक गो जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ये बाइकों को किराए पर देगी कंपनी जो है ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप निम्न में से किसे मिली है? तो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है ड्रीम 11 को। किसको मिल गई है? ड्रीम 11 को मिल गई है। देखिए, हमने थोड़े समय पहले ही पढ़ा था कि जो IPL जो BCCI है उसने क्या करा था, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी उसे किसे अलग कर दिया था? वीवो को अलग कर दिया गया था। हालांकि ये 5 साल का क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था। इसे इसी वर्ष के लिए अलग किया गया है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन आई है। और इसके स्थान पर अब कौन होगा? तो ये होगी ड्रीम 11। आपने देखा होगा धोनी इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ठीक है, ड्रीम 11 का। तो ड्रीम 11 कौन है? ये ड्रीम 11 जो है ऑनलाइन जो रहती है ना फैंटेसी गेम वगैरह, उसकी कंपनी है ना।
ड्रीम 11 ये हिस्सेदारी कितने में खरीदी है? टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल से ड्रीम 11 ने तो ये खरीदी है 222 करोड़ में। कितने में? 222 करोड़ में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपने क्लियर हो गए। किससे ले ली थी स्पॉन्सरशिप? बीबो से ले ली गई और ड्रीम 11 ने अब इसे खरीद लिया है। आइनॉक्स ग्रुप से जो है, यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, वो ये था कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने थे, अब वो कब होंगे? 2021 में। तो उसके लिए भारतीय टीम की प्रायोजक कौन होगी? तो ये होगी आइनॉक्स ग्रुप। कौन होगा? आइनॉक्स ग्रुप होगा। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक के ब्रांड गुडविल एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। गुडविल एम्बेसडर सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। 39वें क्रम के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक का, गुडविल एम्बेसडर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इस योजना को प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में जो स्कूली छात्र हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कोविड-19 के कारण किसी तरीके के कोई स्कूल की गतिविधियां नहीं चल रही है। सभी सारी की सारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ऑनलाइन चल रही है। तो इस पढ़ाई तुहार द्वार योजना के माध्यम से जो इनके समुदाय हैं, समुदायों के माध्यम से ही स्कूली बच्चों की स्टडी करने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है? पढ़ाई तुहार द्वार योजना। इससे पहले हमने एक और योजना देखी थी जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। पढ़ाई तुहार, ये पारा योजना है, पढ़ाई तुहार द्वार योजना। ठीक है, ये क्या था? पोर्टल था। ठीक है, पढ़ाई तुहार द्वार योजना एक पोर्टल था और ये क्या है? योजना है। ठीक है, ये क्लियर कट रखिएगा आप लोग। चलिए तो बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। देखिए ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। इससे पहले आपको एक और चीज बता देती हूँ इस योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से इसमें 3 तरीके से काम किया जाएगा, है ना। क्या होगा इसकी मतलब, जब ये योजना प्रारंभ की गई तब ये योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं इसके साथ, ताकि पढ़ाई को और अच्छा किया जा सके स्टूडेंट्स की। क्या क्या किया गया? बूल तू के बल मतलब ब्लूटूथ के माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाना। ठीक है, जहां इंटरनेट नहीं है। ओके, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ये क्या है? इस योजना के माध्यम से डॉक्टर के पास तो आप नहीं जा सकते, तो जो आपकी बेसिक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, टेबलेट्स वगैरह जो होती हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर क्या होगा? घर ही आएगा। ठीक है, किसके तहत? मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत। एक और शुरू किया गया है धाराबाई डायग्नोस्टिक योजना। धाराबाई डायग्नोस्टिक योजना, इसके तहत कम दामों पर आपको पैथोलॉजी सुविधा दी जाएगी और इसके साथ साथ जो मतलब कम दवाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ, ये कम प्राइस की दवाएं हैं, तो वो भी आपको प्रदान की जाएगी। तो ये तीनों ही योजनाएं इसी योजना के साथ प्रारंभ की गई हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। ओके, तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर इसकी कैपिटल है। ठीक है, सीएम कौन है? सीएम है भूपेश सिंह बघेल। कौन है सीएम? भूपेश सिंह बघेल है। गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके, गवर्नर अनुसुईया उइके। और चीफ जस्टिस ऑफ रायपुर कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ रायपुर है पी.आर. रामचंद्रन मेनन। पी.आर. रामचंद्रन मेनन। तो ये आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ अभी चर्चा में क्यों रहा था? तो छत्तीसगढ़ की जो योजना है इंदिरा वन मितान योजना, इसकी वजह से चर्चा में रहा। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ द्वारा लाई गई थी। राज्य स्तरीय पहली ई लोक अदालत किस राज्य ने आयोजित की थी? तो ये छत्तीसगढ़ ने ही की थी। ठीक है, और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर आए थे, जिसका नाम क्या रखा गया था? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को जो जीके स्टैटिक जीके वाली जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ टॉपिक वाइज,
उसमें भी ये नेशनल पार्क आएंगे। लेकिन जब जब हम डेली पढ़ते जाते हैं तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि हम एक दिन में चीज़ों को बार बार सुनते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए दोनों वीडियो को फॉलो कीजिए। आप उस वाले वीडियो में क्या किया कीजिए कि आप सिर्फ टेस्ट की तरह लिया कीजिए, अगर आपको याद रहता है तो, और अगर आपको कोई नया फैक्ट मिलता है तो फटाक से उसे अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया कीजिए। ओके, देखिए नोट डाउन करने की आदत बहुत अच्छी होती है, जिससे आपको पढ़ने के लिए क्या होता है, समय नहीं खपाना पड़ेगा, आपको उसको फिर लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे ही आपने रेड नोट डाउन की आदत डाल ली, एक कॉपी और एक पेन हमेशा अपने पास रखिए, या अपने आप यहाँ पर बैठकर अपने बेड पर या अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो नोट डाउन करने की आदत डालिए, जिससे आपको बैठकर उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे ही दिमाग क्वेश्चन आएगा आपके सामने, दिमाग ऑटोमेटिकली क्लिक करके बोलेगा कि इसका राइट आंसर ये है। ओके, तो ये चीज़ आप अपना कर देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। तो हम नेशनल पार्क देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को अब टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट यहां से। हाल ही में किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 2020 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है। अब तक के सभी प्रमुख ऑपरेशनों को, जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए सशस्त्र बलों के, ठीक है, उनको इस बुक में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। दलाई लामा, दलाई लामा ने कौन सी बुक लिखी थी? अवर ओनली होम, अवर ओनली होम, दलाई लामा। और दलाई लामा की जो बायोग्राफी है कौन सी थी? हिज हॉलीनेस 14th दलाई लामा। ये किसने लिखी थी? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, बिल्कुल जो पूछा जाता है उसका आंसर करना सीखिए आप। एटलीस्ट आप अपने पुराने नोट से पलट कर देखेंगे तो आपको वो चीज़ें जरूर याद हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं कभी। नीना रॉय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो इन्होंने बुक लिखी है, नीना रॉय ने, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या। ओके, और श्रीधरन पिल्लई, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने कोरोना कविता काल। कौन सी लिखी थी? कोरोना कविता काल। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से बुक सेक्शन से याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस वे। यहाँ पर प्रोग्रेस शब्द मिस हो गया है तो इसे इंक्लूड कर लेंगे हम पीडीएफ में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस वे। देखिए, पहले इसका नाम चंबल ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे ही था, फिर बाद में शिवराज सरकार द्वारा इसे प्रोग्रेस एक्सप्रेस वे रखा गया, और अब इसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि कब थी? 16 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो इस पर ही इनको श्रद्धांजलि देते हुए इस एक्सप्रेस हाईवे का नाम क्या रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार अपने पीएम बन चुके थे? तो ये 3 बार पीएम बन चुके थे। ठीक है, कितनी बार? 3 बार पीएम बने थे। और ये गैर भाजपा की तरफ से पहली बार पीएम बनने वाले क्या थे? भाजपा के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, भाजपा की ओर से। और ये क्यों फेमस थे? इन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया था पहली बार। कहाँ? यूएनओ में। ठीक है, आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन बने थे? मात्र 13 दिन की सरकार चलाई थी, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कब से कब तक? 1996 में। ये मात्र 13 दिन की सरकार चलाई थी इन्होंने। ठीक है, पहली बार। फिर 1998 से 1999, ठीक है, 1998 से 1999 के मध्य इन्होंने 13 महीनों की सरकार चलाई। और फिर 1999 से 2004 तक, 1999 से 2004 तक ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। ओके, और ये हमारे देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो 10वें क्रम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आप इनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो बहुत सारे जो पॉइंट है, जैसे किस चीज़ का नाम इनके नाम पर रखा गया था, तो वो आपको बार बार आते रहते हैं, वो आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही गुड गवर्नेंस डे
मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए, ये कुछ पद हैं जो आपको मैं डेली तो रिवाइज करवाती हूँ, लेकिन अब से हम इसे इंक्लूड करते जाएंगे ताकि जो आपका डेली रिवीजन है वो डेली के डेली ही होता रहे। ओके, और इस रिवीजन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंक्लूड होंगे, इधर उधर की जो डिटेल में बताती हूँ वो इसमें इंक्लूड नहीं रहा करेगी। ओके, चलिए, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर कौन बन गए? अशोक लवासा, और इन्होंने अपने जो निर्वाचन आयुक्त का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया। ये निर्वाचन आयुक्त थे, आप लोगों को पता होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 4 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसमें से एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा थे। अब ये क्या बनेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओके, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? सुनील अरोड़ा। किस क्रम के हैं? 23वें क्रम के हैं ये। कैपिटल फाइनेंस इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। ये कल क्वेश्चन पूछा था मैंने, आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं किया है, तो जो लोग अभी देख रहे हैं तो वो इसे राइट डाउन कर लें। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजलू चिंतला। गोविंद राजलू चिंतला। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। अजय त्यागी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है क्लो मैककर्डल के द्वारा। क्लो मैककर्डल, ये इनकी 25वीं यात्रा थी, ठीक है, और 25वीं यात्रा इन्होंने 25 सफर इन्होंने कंप्लीट करके, मतलब 35 बार प्रयास किया और 35वें प्रयास में ये सफल हो गई और इन्होंने पुरुषों का जो रिकॉर्ड था उसे क्या कर दिया गया? इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसको? क्लो मैककर्डल को याद रखेंगे इस रिकॉर्ड के लिए। अभी तक पुरुषों ने ही ये रिकॉर्ड बनाया था। ओके, चलिए, अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड और इनसे भी रिलेटेड। ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। ठीक है, इनके 35वें सफर में इन्होंने यह कारनामा करके दिखाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैडलिन स्वेगल क्यों थी चर्चा में? ये थी पहली आश्वेत महिला जो अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई हैं। पहली आश्वेत महिला अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली। ठीक है, एलिशा न्यूमैन इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच की पहली महिला एम्पायर बनी हैं। एलिशा न्यूमैन। और जीना अकर कौन है? तो ये लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, लेबनान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, याद रखिएगा। लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? जीना अकर हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया? राहत में ले लिया नहीं है, ये हिरासत में ले लिया। ठीक है, बंदी बना लिया है वहां की सेना ने। तो राइट आंसर इज माली। अफ्रीकी देश है ये माली, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के इब्राहिम बुबाकर केटा। इन्होंने यह बताया है, यहाँ के जो सरकारी चैनल है उसके माध्यम से, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहाँ की सेना ने बंदी बना लिया है। यूएनओ ने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ की सैनिक विद्रोहियों से कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही विकट स्थिति है माली देश के लिए, और वहाँ पर वैसे भी परिस्थितियाँ बहुत गड़बड़ चलती रहती हैं। 2012 में भी वहाँ की सेना ने इसी तरीके के घटना को अंजाम दिया था और फिर से यह चीज़ की गई है। ओके, माली को देख लेते हैं मैप में। तो ये रहा अफ्रीकी देश माली। ठीक है, ये है माली की लोकेशन। माली की कैपिटल क्या है? ये है बोमाका यहाँ की कैपिटल है। ये रहा आपका माली। ओके, ये देखिए। अब हमें यहाँ देखना है माली के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये देखिए अल्जीरिया, ठीक है, और मेरिटानिया, ठीक है, नाइजीरिया और कांगो रिपब्लिक, ठीक है, बुर्किना फासो, यहाँ से है आपका एफेस्टिक्वेया, गिनी, सेनेगल। तो ये पड़ोसी देशों को आपको याद रखना है। ओके, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ
क्योंकि हम लोग खुद एग्जाम देकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप मैप पढ़ें तो आसपास जो कंट्रीज लगती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से या कंट्री से, तो उसे आप याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया के सबसे कौन सा ब्रिज बना रही है? पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, और जो यूरोप का मॉन्टेनिग्रो ब्रिज है उसको रिकॉर्ड तोड़ देगी। कितनी है इसकी लंबाई? 141 मीटर है। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन के द्वारा खोजे गए ग्रह का नाम रखा गया था। कब? 13 सितंबर 2019 में। 13 सितंबर 2019 में नाम रखा गया था, और जो पंडित जसराज की डेट ऑफ बर्थ है उसी को उल्टे क्रम में इन्होंने रखा है उस ग्रह का नंबर। तो ये आप याद रखेंगे। गोवा राज्य के मोयरा केला, हरमल मिर्च और खाजे मिठाई को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। क्यों मनाया गया? बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार की सामूहिक हत्या 15 अगस्त 1975 को कर दी गई थी। 15 अगस्त 1975 को कर दी गई थी, इसलिए यहाँ पर शोक दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। ओके, बांग्लादेश की जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना। कैपिटल क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। ढाका और टका दोनों से स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से ही लगती है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो हैं अब्दुल हामिद, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। और हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्च का रेलवे के द्वारा परिवहन किया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लस भारत सरकार ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन भी बांग्लादेश की सरकार को सौंपे हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। लोगों की जो मानवीय भावनाएं, जो मानवीय अधिकार हैं, उनकी रक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इसलिए यूएन महासभा द्वारा यह डे प्रति वर्ष 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। तो आप दोनों को ही याद रखें, विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये है आपके अगस्त माह के इम्पॉर्टेंट डे। 1 अगस्त को मनाया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया था विश्व स्तनपान जागरूकता दिवस, स्तनपान जागरूकता सप्ताह। ठीक है। 3 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया विश्व हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस। 9 अगस्त को नाकासाकी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड फ्यूल डे और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। थीम थी क्या? बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। थीम क्या रही? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाना। हाल ही में दृश्यम और मदारी फिल्मों के डायरेक्टर का क्रोनिक लीवर डिसीज से निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था निशिकांत कामत। कौन थे? निशिकांत कामत। तो इन्हें आप याद रखेंगे। हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर या गड्ढे की तस्वीरों भेजी, इसरो को भेजी। इसरो द्वारा इन क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, ये इस तरीके की क्रेटर की इमेज थी जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया और जागरण जोश इन सभी में प्रकाशित किया गया था। तो इसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? तो ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। कौन? विक्रम साराभाई। और 12 अगस्त को ही इनकी 101वीं जन्म शताब्दी जो थी वो मनाई गई, और उसी पर इसरो ने इसका नाम क्या रखा? विक्रम साराभाई रखा। ये जो प्रोग्राम है भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ये जो क्रेटर है इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 1.7 किलोमीटर गहरा है। ये जो इसकी गहराई दिख रही है आपको 1.7 किलोमीटर गहरा है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा 22 जुलाई
2019 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। जो ऑर्बिटर है वो वहीं रहा था और उसी ऑर्बिटर से क्या हो रहा है, वो ऑर्बिटर यहाँ पर इसरो को फोटो सेंड कर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, सभी लोगों को आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।